हेलो दोस्तों, मैं श्याम बिहारी। आप सभी का स्वागत है श्याम बिहारी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का करेंगे। चलिए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के अगले टाइप का सवाल देखेंगे। टाइप नंबर 18 का जो सवाल है ना, वो टाइप नंबर 17 से ही रिलेटेड है। टाइप नंबर 17 जो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, उसमें क्या दिया हुआ था कि एक व्यक्ति है, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, इसके बारे में बताए थे। एक बूढ़ा व्यक्ति है जो अपना 10,800 रुपया की राशि को वो 8% और 10% पर उधार देता है, और 2 वर्ष के बाद उसको 1908 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो उसमें पूछा कि बताइए 8% पर उसने कितना राशि दिया था। उसको हम लोग कैसे सॉल्व किए थे कि पहले औसत ब्याज दर निकाल लिए, वहां से रेशियो मेथड से हम उसको सॉल्व कर लिए। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इस सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपया की राशि है, वो 8% एवं 10%, यानी 8% एवं 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि औसत वार्षिक दर जो है कितना 9.2% है, तो कह रहा है कि 10% वाला भाग जो है जिसको दिया है वो कितना दिया है। ठीक, 10% वाला पूछा है, तो चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। पिछला सवाल में क्या था कि औसत वार्षिक दर हम लोग निकाले थे, अब यहाँ पर औसत वार्षिक दर दिया हुआ है, तो सीधा एलिगेशन वाला फॉर्मूला से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से एक दिया हुआ है 8% पर, एक दिया है 10% पर, और दोनों का औसत कितना दे दिया है दर 9.2। अभी यहाँ से इसको निकाल लेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा 10 माइनस 9.2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9.2 माइनस 8। देखिए यहाँ पर जो हम लोग घटाते हैं ना, बड़ा में से छोटा घटाते हैं। ठीक, कभी आप छोटा में से बड़ा घटा लेंगे तो माइनस में भी आएगा, तो उसको प्लस मान के बनाएंगे। ठीक, ये नहीं कि माइनस में आया तो कहेंगे कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ से देखिए अब घटाएंगे तो कितना होगा 0.8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.2। ये जो रेशियो निकलेगा वो हमारा 0.8/1.2। अब यहाँ से देखिए दशमलव उड़ा देते हैं दोनों, तो क्या निकलेगा 8/12, 4 से काट देंगे 2 और 3, यानी कि 2:3। ये 2 अनुपात जो निकला वो क्या निकला, इसका पूंजी का रेशियो। देखिए इसमें जो रेशियो निकलता है वो हमेशा जिस पर ये दोनों निर्भर करता है, ये जिस पर दोनों निर्भर करेगा उसी का वो रेशियो देगा। ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये नहीं कि इसका और इसका रेशियो निकला, नहीं है, ये निकला जिस पर ये निर्भर करता है, यानी 8% और 10% की ब्याज जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, ये 10,000 रुपया पर। इसके बारे में ही चर्चा किया गया सवाल में। तो यहां से देखिए अब निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि 10%, मतलब क्या, ये दूसरा वाला, तो दूसरा वाला अनुपात कितना है 3। अब बट्टा दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, और कुल रुपया कितना है 10,000। अब यहाँ से देखिए काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो ये कितना होगा 2,000 होगा। 2,000 गुना 3 यानी 6,000 रुपया, यानी 10% पर जो दिया था वो राशि कितना है 6,000। इसी में पूछता रहे कि 8% वाला बताइए, तो 8% वाला हम क्या लेते रहे, इसका 2 लेते रहे, यहाँ 2 देते रहे, तो कितना हो जाएगा 4,000। तो अब चलिए देखते हैं टाइप नंबर 19। टाइप नंबर 19 का सवाल में दिया हुआ है कि 12,000 रुपया की राशि को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, 12,000 रुपया राशि है और उसको क्या किया गया है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहले भाग को 12% से 3 वर्ष के लिए, मतलब पहला जो भाग है उसको क्या किया गया 12% की दर से 3 वर्ष के लिए, एवं दूसरे भाग को 16% की दर से 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो उसमें से बड़ा हिस्सा क्या होगा, मतलब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि इसमें जो है पहला हिस्सा जो है x और दूसरा हिस्सा y। आपके मन में आता होगा कि पहला हिस्सा x तो दूसरा हिस्सा 10,000 माइनस x आता होगा मन में, तो उस पर भी आएंगे। ठीक, पहले इसको देख लेते हैं।
दो भागों में बांटा। कह रहा है कि पहले भाग को 12% से 3 वर्ष के लिए, यानी पहला भाग इसका 12% की दर से 3 वर्ष के लिए। अभी देखिए ये ब्याज इसका हो गया मूलधन और ये दर समय बटा 100। कर एवं दूसरे को 16% की दर से, दूसरे को मतलब दूसरा वाय को 16% की दर से कितना 4.5 वर्ष, यानी 4 दून 8 1 9 बटा 2 वर्ष। और इस दोनों का साधारण ब्याज जो कह रहा है कि वो बराबर है, तो ये साधारण ब्याज है, दोनों को बराबर कर दें। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का रेशियो आ जाएगा। देखिए ये कटने वाला है, इसको काट लेते हैं। और देखिए ये 2 से इसको काट लेते हैं 8 बार में, और इसको काटेंगे 4 से, तो ये 3 बार में, ये 4 से 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब यहाँ से देखिए बचा क्या, x बराबर 2y, x बराबर 2y, यहाँ सिर्फ 2 ही बचा है। तो यहाँ से देखिए x बटा y निकालेंगे 2 बटा 1। अब ये x y क्या माने, दोनों का हिस्सा, और दोनों हिस्सा का रेशियो निकल गया है, तो दोनों हिस्सा हम लोग निकाल लें अब यहाँ से। चलिए दोनों हिस्सा निकालते हैं। तो पहला हिस्सा निकालेंगे, तो पहला हिस्सा का रेशियो कितना है 2 बटा 2 1 3 अगुना 12,000। अब यहाँ से देखिए काट लेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 8,000। और दूसरा हिस्सा निकाल लेते हैं y 1 बटा 3 गुना 12,000। यहाँ से काट लेंगे, कितना होगा 4,000, यानी दूसरा हिस्सा कितना निकला 4,000 और पहला हिस्सा 8,000। अब देखिए सवाल में पूछ क्या रहा, उसमें से बड़ा हिस्सा ज्ञात करें, तो बड़ा हिस्सा कौन होगा, यही 8,000 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 8,000 होगा। ठीक, अब आपके मन में एक सवाल आया था कि यहाँ पर पहला हिस्सा x माने तो दूसरा हिस्सा 10,000 माइनस x नहीं मान सकते हैं, तो बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन एक चीज होगा कि आपको गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में है 1,500 रुपया को 2 भागों में बांटा गया है। पहले को 6% की दर से कितना 4 वर्ष के लिए, जबकि दूसरे को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। फिर कह रहा है कि जबकि दोनों का साधारण ब्याज का अनुपात, देखिए साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो 16:15 हो, तो 6% वाला हिस्सा क्या होगा। पिछला सवाल में था क्या दिया हुआ था कि दोनों का साधारण ब्याज आपस में कह रहा था बराबर है। अब कह रहा है कि इसमें, अब इस सवाल में कह रहा है कि उसका साधारण ब्याज का अनुपात जो है वो 16:15 है। तो साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग साधारण ब्याज का अनुपात करके इसको निकालेंगे। तो चलिए मानते हैं पहला हिस्सा जो है उसको x मानते हैं, पहला हिस्सा उसको x मान लेते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है उसको y। आप मानने के लिए बताएं ना कि आप पहला x तो दूसरा को 1,500 माइनस x भी मानकर बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहला x और दूसरा y मान लेते हैं। अब कह रहा है कि पहले भाग को यानी कि 6% की दर से, 6% की दर से 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो ये पहले का ब्याज निकल गया, जबकि दूसरे को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए। तब क्या कह रहा है कि दोनों का साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 16:15। यहां से देखिए x और y का अनुपात निकल जाएगा, और x और y का अनुपात निकल गया तो भाई हम दोनों का हिस्सा निकाल लेंगे। चलिए अब यहाँ से ये बट्टा में 100 काट लेते हैं, 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 चौका 24, 24x बटा 5 तिया 15, y बराबर 16/15। देखिए ये 15 से ये 15 कट गया। अब इसको काटेंगे तो 8 से 2 दूना में, 8 से 3 बार में कट जाएगा।
अब यहाँ से देखिए x बट्टा वाई बराबर 2/3, यानी x और y का अनुपात क्या निकला? 2:3। तो पूछ रहा है कि इसमें 6% वाला हिस्सा, तो 6% वाला हिस्सा क्या है हमारा? x है, तो 6% वाला निकाल लेंगे, तो 6% बड़ा, तो चलिए 2/3 दूनी 5, 3 दूनी 5 और यहाँ से 1500। चलिए इसको काटते हैं, कितना बार में? 300 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना? 3 दूना 600, यानी 6% पर जो वो दिया था वो कितना रुपया दिया था? 600 रुपया। चलिए निकल गया यहाँ से हमारा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप इसको x और बोले उसको भी मान के बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप नंबर 21 में। टाइप नंबर 21 का जो सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि 35,480 रुपया की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है और क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, जिससे उसे समान राशि प्राप्त हो तथा ब्याज की दर क्रमशः 15%, 5% तथा 3% है, तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करें। पिछला सवाल में राशि तो दिया हुआ था लेकिन सिर्फ 2 भाग में बांट रहा था। अब यहाँ पे क्या किया है कि 3 भाग में बांट दिया है। मतलब जैसे जैसे हम लोग टाइप बाय टाइप आगे बढ़ रहे हैं, सवाल का जो लेवल है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कोई बात नहीं, जहाँ तक जाएगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि 3 भागों में विभाजित कर लिया है, तो मान लेते हैं पहला भाग जो है उसको x मान लेते हैं, दूसरा भाग उसको y मान लेते हैं और तीसरा भाग उसको z मान लेते हैं। ठीक, अब वो कितना वर्ष के लिए दिया है? 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पहले समझते हैं हम लोग कि अगर आप किसी को राशि उधार देते हैं तो आपका मूलधन, उसके बदले में मूलधन के अलावा जो लौटाता है वो आपका ब्याज हो गया। लेकिन अगर आपको पूरा राशि वापस दे दे तो आप उससे कितना प्राप्त किए हैं वो होता है। मतलब यानी प्राप्त किया हुआ राशि क्या हो गया? मूलधन और ब्याज दोनों। इस सवाल में भी वही कह रहा है कि जिससे उसे समान राशि प्राप्त हो रहा है। मतलब कि मूलधन जो दिया था वो और उसके साथ ब्याज दोनों मिला के, ठीक, और दोनों मिलाने पर उसको क्या हो रहा है कि वो सब बराबर बराबर मिल रहा है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर अगर हम 15%, 5% और 3% ले रहे हैं तो प्रत्येक की भाग ज्ञात करें। यानी कि प्रत्येक का जो है वो राशि जो प्राप्त हो रहा है वो आपस में बराबर है, यानी मूलधन और मूलधन का ब्याज दोनों जोड़ के तीनों जो बांटे थे वो तीनों बराबर बराबर मिल रहा है। कहने का मतलब कि तीनों से जो प्राप्त राशि है वो आपस में बराबर है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, x प्लस x का ब्याज लेंगे तो ब्याज के लिए मूलधन, समय और दर कितना ले रहा है? 15% बट्टा में 100। उसके बाद दूसरा y प्लस y का 4%, तो y का 4 वर्ष के लिए और दर कितना है? 5% बटा 100 बराबर z प्लस z का कितना? 5 वर्ष के लिए और ये 3% की दर से दिया है। और ये तीनों से क्या हो रहा है? समान राशि प्राप्त हो रहा है। मतलब मूलधन भी है और ब्याज भी, दोनों मिला के जितना ये है उतना ये भी है, उतना ये भी है। तो कह रहा है कि तीनों का भाग क्या क्या होगा। तो यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, यानी 130 x बट्टा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5 का 20, यानी 120 y बट्टा 100 बराबर 5 या 15, यानी 115 z बटा 100। तीनों के बट्टा में 100 है तो तीनों 100 खत्म क्या। उसके बाद ऊपर में है कितना? 130, 120 और 115। तो देखिए ये कितना से कट जाएगा? 5 से तीनों कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए काटेंगे तो ये कितना होगा? 26। ये कितना हो जाएगा?
24 और ये 23, यानी कि 26x बराबर 24y बराबर 23z। अब यहाँ से देखिए x बटा वाई अगर निकालना चाहें तो x बटा वाई बराबर 24 बटा 26, और यहाँ पर y बटा z अगर निकालना चाहे तो 23 बटा 24। अब यहाँ से देखिए एक्स वाई और वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से एक्स वाई जेड का रेशियो अगर निकालेंगे, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, तो क्या हो जाएगा 24 रेशियो 26 और 23 रेशियो 24। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 24 गुना 23, 24 और 23 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 552, और 26 गुना 23 598, और 26 गुना 24 624। अब यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला है, 2 से कट जाएगा सब, तो ये कितना हो जाएगा 276, ये कितना हो जाएगा 299, और ये 312। अब तीनों का अनुपात निकल गया एक्स वाई जेड का। अब यहाँ से तीनों का हिस्सा निकाल लेंगे। तो चलिए तीनों का हिस्सा निकाल लेते हैं। चलिए x बराबर निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 276 बटा, तीनों का योग कीजिएगा कितना हो जाएगा 887, तीनों का योग कितना 35,480। यहाँ से देखिए काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, ये 7 चौक 28, 8 चौक 32, 2 34, 8 चौक 32, 34 1 35। चलिए यहाँ से कट जाएगा ये कितना 4 बार पे 40, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 276 गुना 40, 276 गुना 40 करेंगे कितना हो जाएगा 11 0 40। चलिए यहाँ से y निकालेंगे, तो सीधा क्या 40 में से गुना कर दे 276। देखिए ऊपर वाला पहला भाग 276 था, 40 दूसरा भाग कितना हो जाएगा 299 गुना 40 होगा ना, दूसरा भाग 299 गुना 40। अब यहाँ से देखिए 299 का कितना 40, तो कितना हो जाएगा ये 11,960। जेड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लेकिन 312 गुना 40, 312 गुना 40 कितना हो जाएगा 12,480। तो देखिए ये तीनों हिस्सा निकल गया, यही आपसे पूछा था। इसमें 3 को का हिस्सा था ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गुना भाग करना पड़ा। ठीक, इस तरह हम लोग इसको बना सकते हैं।